गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि वैदिक बाइट्स में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, इमोशनल या फिर आपकी मेडिकल या फिर आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की और ऐसे टॉपिक्स लेते हैं कि जिससे कि जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता है, तो हम कोशिश करते हैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी प्रॉब्लम्स की जो परेशानियाँ जो आपकी हैं, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ जितनी भी आपकी थॉट्स हैं, उनको क्लियर कर सकें। और हम चाहते हैं कि आप भी हमसे बात करते रहें। और इस चीज़ में हमारा साथ देती हैं, इस सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशंस देता है, वो कौन देता है? बीना गुप्ता जी। चलिए बीना जी का करते हैं स्वागत। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार आप सभी को। जो दोस्त नए जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि बीना जी ओजस नाम के एक स्टार्टअप की फाउंडर हैं। ओजस आपके हेल्थ के बारे में काम करता है, आपके स्पिरिचुअल, इमोशनल, आपकी हेल्थ हर तरह से कोशिश करता है कि उनको सॉल्व करे। और मैं चाहूंगी कि बीना जी आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो जो गायत्री मंत्र है, वो बुद्धि का मंत्र है। तो परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम यूथ की बात करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए और वो कैसे उस डिसिप्लिन से सक्सेस पा सकते हैं, इस बारे में हम बात करें क्योंकि डिसिप्लिन की बात हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल बीना जी आपसे ये होगा कि विद्यार्थियों का जीवन किस तरह का होना चाहिए? कि सबसे पहले तो हम विद्यार्थियों का अर्थ मालूम करें कि विद्यार्थी मतलब वो युवा होता है और युवा का मतलब है कि शक्ति से भरपूर है। जैसे वायु, वायु का उल्टा हम करेंगे तो क्या होगा? युवा। और वायु में देखिए कितनी तेज गति होती है, कितनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों को भी, पत्थरों को भी उखाड़ के ले जाती है। तो ठीक इसी तरह से युवा में भी वो शक्ति से भरपूर होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। लेकिन फिर शक्ति तो शक्ति ही है और वो हर जगह अपना चमत्कार दिखाते हैं, चाहे वो गलत काम हो या सही काम हो। अगर गलत काम में लग गई तो सर्वनाश करती है और अच्छे काम में लग गई तो वो कहते हैं बड़े से बड़ा काम कर सकती है। अब ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो युवा अवस्था है और जो मतलब जैसे टीनेजर्स, और हम कहते हैं टीनेजर्स के बाद की जो परिस्थिति है, उसके बीच की एक तरह से संधि वेला है, उसका मिलन है। तो अगर इस समय उनको एक सही दिशा मिल जाती है, मार्गदर्शन मिल जाता है, सही साथी सहयोगी मिल जाते हैं, तो क्या होता है वो विद्यार्थी, वो जो अपने, क्योंकि देखिए हम स्कूल लाइफ एक तरह से हम ऐसे कहते हैं कि वो बचपन है, किशोरावस्था है। जब कॉलेज में बच्चा जाता है तभी वो युवा की श्रेणी में आता है, टीनेजर्स के बाद में ही एक तरह से कह लीजिए। तो उस समय उसको खुला माहौल मिलता है, नए-नए साथी मिलते हैं। तो अगर सही साथी मिल गए तो क्या होता है वो अपने जीवन की जो ऊँचाइयाँ हैं, अच्छी से अच्छा कार्य करने के लिए वो जा सकता है और ऊँचाइयों को छू सकता है। वो एक ऐसा विद्यार्थी बन सकता है कि जिसकी कि हम तुलना कहीं नहीं कर सकते, वो महान परिवर्तन कर सकता है। लेकिन विद्यार्थी को कैसा बनना चाहिए? जैसे देखिए, आप कौवे की विशेषता देखिए, हर इस प्राणी में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन सब एक-एक विशेषता लेकर आते हैं। एक मानव ही ऐसा है जो कि अनेकों शक्तियों को, अनेकों विशेषताओं को अपने अंदर ला सकता है और एक ही समय में ला सकता है। जैसे कौवे जैसी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि वो उस आसमान पर उड़ता है, लेकिन नीचे ज़मीन पर उसका खाना होता है, तो उसे जल्दी से लपकता है।
बगुला जैसे ध्यानमग्न, ऐसे लगता है जैसे ध्यान में बैठा हो। तो ऐसे हमको ध्यानमग्न होना चाहिए और अपने लक्ष्य पर नज़र रखनी चाहिए। और जैसे देखिए कुत्ता है, कितनी सावधानी के साथ में जागरूक रहता है। इसी तरह से विद्यार्थी को होना चाहिए कि सावधानी रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन कम करना चाहिए ताकि आलस नहीं आए उसे। और वो सुख कहते हैं ना कि जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ का सुख हो, चाहे उसको अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छा नेटवर्क चाहिए या कोई भी सुख सुविधा हो, उसको वो छोड़ने वाला हो कि उसके बिना भी मैं काम कर सकता हूँ। विद्यार्थी के लिए क्या है, ये उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या हम कहें बौद्धिक और नैतिक या चारित्र मतलब चरित्र को भी निर्माण करते हैं और आध्यात्मिक क्षमताओं को भी बढ़ाने का समय होता है, क्योंकि इस समय उसके पास में कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। इस समय एक ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। जैसे एक लड़का क्या हुआ, एक सड़क के किनारे जो हमारे लैंप रोड लाइट लगी रहती है, उससे पढ़ रहा था। तो उसके एक परिचित ने पूछा कि भई इतना जो तुम कष्ट उठा रहे हो पढ़ने में कि यहाँ रोड लैंप में भी पढ़ रहे हो, तो इससे अच्छा है कहीं नौकरी कर लेते, 2 पैसे कमाते तो तुम्हें कुछ सहायता मिल जाती। उस विद्यार्थी ने बोला कि महोदय आप नहीं जानते, ये मेरी साधना का और कसौटी का, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का समय है। अगर मैंने इस समय को छोड़ दिया और इस समय मैंने अपनी क्षमताओं को, प्रतिभाओं को नहीं बढ़ाया, तो ये मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में तो आपके पास में ज़िम्मेदारियाँ आने लगेंगी, शादी हो जाएगी तो परिवार की ज़िम्मेदारी होगी, गृहस्थी की ज़िम्मेदारी होगी, फिर कहाँ समय मिल पाएगा। वो व्यक्ति कौन था? आप स जानना चाहेंगे कि वो व्यक्ति था शास्त्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे, जो कि देखिए इतने महान बने। इस समय क्या होता है कि जो विद्यार्थी जीवन है उसमें श्रेष्ठ पुस्तक हो, मतलब अच्छी पुस्तकों को हो, महापुरुषों की कहानियाँ हों और अच्छे मित्रों का साथ लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास होती है वो हमारी अपने कॉन्फिडेंस को भी क्रिएट करती है। अच्छा पढ़ें और अच्छा सुने, और अगर कुछ तुमने अच्छा पढ़ा और सुना है तो उसे लिखें और बार-बार पढ़ें, क्योंकि जीवन जीना और जीवन लक्ष्य को पाना दोनों अलग-अलग हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, 2 मित्र थे, वो मीठे फल खाने के लिए एक बगीचे में गए। माली ने कहा कि ठीक है आप मीठे फल खा लो, लेकिन तुम यहाँ 1 ही दिन रुक सकते हो। तो क्या हुआ, एक दोस्त ने भर पेट अपने मीठे-मीठे फल खाए, लेकिन जो दूसरा था व्यक्ति, उसने क्या करा, पूरे बगीचे में घूमा, उसको अच्छी तरह से देखा कि उसमें कैसे गुड़ाई है, कैसे निराई है, कैसे पानी दिया जाता है, मतलब उसकी रख-रखाव कैसे किया जाती है और पौधों को कैसे तैयार किया जाता है। तो उसने क्या करा, अपने घर जाके एक नया बगीचा तैयार कर लिया। तो अब जब उसने नया तैयार कर लिया तो अब देखिए वो जीवन भर खाएगा मीठे-मीठे फल। तो इस तरह से क्या है कि जीवन लक्ष्य को पाना अपना उसका उद्देश्य होना चाहिए, कि अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य को निश्चित करना चाहिए कि जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और मन में ये पक्का विश्वास करना चाहिए कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे पाकर रहूँगा, और फिर उसे पाने के लिए उसे जुट जाना चाहिए। जूझना भी चाहिए और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और निरंतर प्रयास, कि हम सोते-जागते भी हमें उसी अपने जो लक्ष्य है उसका विचार आ रहा है, ऐसा करना चाहिए। और अपने पाँवों पर खड़े होकर जी तोड़ मेहनत, मतलब परिश्रम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाज़ी मचाएँ, जल्दबाज़ी नहीं मचानी है, क्योंकि जो शक्ति और सफलताएँ हैं, वो आपकी हर कदम पर, हर पल पर परीक्षाएँ लेंगी, परखेंगी, अग्नि में तपाएँगी, मतलब कष्ट भी आएँगे, आपको साधन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उसमें समय पास हो गए, तो वो तुम्हें एक तरह से वरदान देंगी। मतलब आप उसमें फिर सफलताओं की सीढ़ी आगे से आगे चढ़ते चलेंगे। और इसमें सोचना चाहिए कि ये मेरा संकल्प है। जो जब हम अपने संकल्प पे मतलब रुक जाते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह से हमारी वो अनेकों सिद्धियों के रूप में हमारे लिए वरदायी होता है, और ये एक तरह से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तो संकल्प के साथ में जब शक्ति को मिला देते हैं, तो वो एक कला है कि संकल्प और शक्ति एक साथ मिल जाए। जैसे देखिए जिन दिनों मतलब समुद्र को मतलब ऐसे समझा जाता था कि अभी तो हम समुद्र के बाहर की 7 समुद्र हैं, तो कि ये तो मतलब छोर ही नहीं, इसका कोई अता-पता ही नहीं है। लेकिन उस समय देखिए एक जो कोलंबस थे वो कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष के थे। उन्होंने अमेरिका की कल्पना करी
उनका नक्शा चोरी हो गया, उसकी उन्होंने परवाह नहीं करी, फिर भी सब परेशानियों को झेलते हुए और आखिर में उन्होंने क्या करा, अमेरिका का रास्ता खोज निकाला और वो वहाँ जा पहुँचे। आज देखिए अमेरिका जाना बहुत आसान हो गया है। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को लेकर चलो, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएँ आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, हमें वो नहीं छोड़ना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में कैरी करना चाहिए अपने साथ। लेकिन मैं ये सबसे जानना चाहूँगी कि संसार में सबसे इम्पोर्टेंट या फिर कहें सबसे प्रीशियस क्या चीज़ होती है? देखिए, ये जो संसार कहें हम, तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं इसमें, उनसे भरा हुआ है। एक तो है कि बहुत योग्य हैं, मतलब प्रतिभाशाली हैं, उनको हम महान भी कह सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक आ गए और मतलब बड़े-बड़े कलाकार आ गए। और दूसरे अयोग्य व्यक्ति, मतलब जो कि खाना-पीना बस उनका वही काम होता है, वो कोई रचनात्मक काम में या बड़े कार्य में नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो अपनी वो अयोग्य क्यों हुए? उनके अंदर भी शक्ति है, ऐसा नहीं है कि उनको भगवान ने शक्ति नहीं दी, शक्ति सबको बराबर दिया भगवान ने। लेकिन वो अपनी शक्तियों को क्या होता है, अनावश्यक, मतलब जो कि ज़रूरत के काम नहीं है उसमें ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मतलब शक्ति को सही जगह पर चाहे कितना भी कम साधन हो, कठिनाई हो, उसमें भी लगा देते हैं, तो वो बड़े-बड़े काम कर लेते हैं। अब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है कि चाहे उनको थोड़ा-सा भी कोई साधन मिले या ना मिले, उसका भी वो अपना लाभ उठा लेते हैं। क्योंकि समय जो है वो संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वो समय का सदुपयोग करते हैं और ये समय से क्या होता है कि अगर आपने समय किसी चीज़ को बराबर दिया है और उसका सदुपयोग किया है, तो आपके पास में हर काम को करने के लिए कोई कठिनाई है तो उसको भी पार करने के लिए आपके पास में समय रहेगा। तो उससे आप सफलताओं को एक तरह से खरीद सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे सही समय पर करें। नहीं तो जो आपकी मेहनत है, वो एक तरह से बेकार चली जाएगी और उतनी सफलता नहीं दे पाएगी जितनी कि आप सही समय पर उसको करते। जैसे अगर आपने सही समय पर बीज बोया है, सही समय पर उसको जोता है, पानी दिया है, उसकी फसल काटी है, तो क्या फसल अच्छी निकल कर आएगी। और अगर समय पर नहीं किया है, असमय पर कराया, मतलब पहले कर दिया या बाद में कर दिया, तो आप सोचिए कि हमें अच्छी फसल मिलेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति में समय पर जो काम किया जाता है वही फल देता है। जैसे देखिए, हम कई बार नहीं कहते हैं गर्मी एकदम से अचानक बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं ये समय तो गर्मी का नहीं है, हम कितना अनईज़ी फ़ील करते हैं। या अचानक सर्दी पहले आ गई कि हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो हम कितना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और वो मतलब कई बीमारियों को भी लेकर आती है। ऐसा नहीं कि हम फिज़िकली या इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, वो निश्चित रूप से अनेकों और नई-नई तरह की बीमारियों को लेकर आते हैं। तो इसलिए समय पर काम करना चाहिए। अब अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति कितना है, किसी की आयु से नहीं उसका जन्मदिन मानना चाहिए। उसने समय का कितना सदुपयोग किया है, उससे उसकी आयु को निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि जीवन का हर क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना को लेकर आता है, लेकिन उसमें जो नियमितता और निरंतरता है, उसी से उसको सफलता मिलती है। चाहे वो फिर देखिए, हमने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सभी ने सुनी हुई है। कछुए ने अपनी मतलब जो चाल थी वो निरंतर रखी, नियमितता रखी, तो देखिए वो क्या हुआ, खरगोश से जीत गया। कालिदास थे, मंद बुद्धि थे, लेकिन जब उसको मन में उनकी बात छुई कि भई तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है और उन्होंने अपनी मंद बुद्धि से भी पढ़ना-लिखना शुरू कर दिया और उसमें लगातार करते रहे, तो फिर देखिए उनको सफलता मिलती रही। आज कालिदास की जो रचिता है रामायण, हम उसको सब पढ़ते हैं। इसलिए जीवन से अधिक प्यार जो करते हैं, वो अपने समय का एक भी क्षण में बेकार ना करें, क्योंकि समय ही जीवन का अर्थ है और यही संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति भी है और यही हमें सफलता का राज भी है। जी, तो सबसे अच्छा राज तो यही है कि आप अपने जो टाइम है, उसको मत खराब करें, सबसे बड़ी बात। लेकिन क्या जीवन जीने की कला का नाम यही है या फिर कुछ और है? ये बताइए। ये समय का सदुपयोग तो जीवन जीने की कला है ही, लेकिन उसके साथ में जो अनुशासन है, अगर आपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे
पहले अपने अंदर अनुशासन मतलब एक नियम में बनना पड़ेगा। अनुशासन नहीं कह सकते कि जीवन जीने की एक कला है और ये एक तरह से निश्चित और नियमित तरीका भी है। क्योंकि देखिए आप सड़क पर चलें, अगर आप नियम से या अनुशासन से नहीं चलाएँगे, आप नहीं चलेंगे या अपने व्हीकल्स को नहीं चलाएँगे तो क्या होगा? दुर्घटनाएँ होंगी। इसी प्रकार यदि जीवन में भी या परिवार में कहो या समाज में कहो अनुशासन नहीं होगा, तो क्या होगा? चारों तरफ अशांति फैल जाएगी। लेकिन अनुशासन 2 प्रकार का होता है, एक अपने अंदर का होता है, एक बाहर का। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, वो कौन-सा अनुशासन है? वो बाहर का हुआ। लेकिन अगर हम अपने अंदर की जैसे अपनी आदतों में हम सुधार कर रहे हैं, अपने अंदर समय का सदुपयोग करने की एक नियमितता, निरंतरता बना रहे हैं, तो वो क्या है हमारे अंदर का अनुशासन है। क्योंकि जो जैसा सोचता है, करता है, वो वैसा ही बन जाता है। कहते हैं ना कि जैसे मनुष्य का भाग्य कहाँ है? यहाँ ललाट पर लिखा होता है, ऐसे कहते हैं भाग्य अपने कपाल पे मस्तिष्क में लिखा होता है। तो और हम विचार भी करते हैं, अरे! हम भूल गए तो कहाँ जाता है? अरे! मतलब यही हमारा आ जाता है, अरे! मतलब हम भूल गए। इसका मतलब कि जो हमारे विचार हैं, वो भी हमारे यहीं से आते हैं। तो इसलिए जो हमारे विचार हैं, जो कहते हैं ना कि मतलब शक्ति साधनों में नहीं, साधनों में शक्ति नहीं है, हमारे विचारों में शक्ति है। अगर हमारे विचार एक तरह से दृढ़ हो गए, तो वो निश्चित रूप से अपना रास्ता बना लेंगे। जैसे क्या हुआ कि एक बार एक ग्रामीण से मतलब गाँव का व्यक्ति था, उसने संत ज्ञानेश्वर से पूछा कि मैं बहुत संयम से रहता हूँ। अभी जैसे हम कहते हैं अनुशासन से रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रोगी हूँ। तो संत ने कहा कि तुम बाहर से तो नियम, संयम ये सब कुछ बरतते हो, जैसे कि हम सड़क पर चलने के नियम, अनुशासन बरतेंगे। लेकिन अगर मन में हमारा ऐसा विचार होगा कि मुझे टक्कर मारनी है, तो हम क्या करेंगे? कहीं न कहीं जाके अपने व्हीकल को दे मारेंगे। क्योंकि हमारे विचारों से वो व्हीकल चल रहा है कि हम गलत दिशा में चले जाएँगे, गलत दिशा में मोड़ देंगे, ये जल्दबाजी मचा देंगे। तो बोले तुम्हारे मन में गंदे विचार हैं इसलिए तुम रोगी बने हुए हो। इसलिए अपने क्या करना चाहिए जो विचार हैं उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अगर कोई गलत विचार आ रहा है तो उसके लिए हमें अच्छे विचारों को से उसको काटना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और अगर कोई भूल हमसे हो गई तो उसके लिए हमको जैसे हम अपने लिए शाबाशी भी देनी चाहिए, तो अगर कोई गलती हो गई तो उसको हमें अपने आप को एक तरह से पनिशमेंट भी देना चाहिए कि अच्छा, ये गलती हुई है मुझे अब दोबारा नहीं करनी है। उसके लिए जैसे भी संभव हो अपने आप को पनिश भी करना चाहिए, चाहे अपना ध्यान रख के या किसी और तरीके से सबका अपना-अपना तरीका है। और दूसरे दिन फिर सुबह हम उठें तो उस भूल को नहीं करने का संकल्प फिर से करना चाहिए कि आज मुझे वो भूल बिल्कुल नहीं करनी है और रात में सोएँ तो फिर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहीं मुझसे वो भूल फिर से तो नहीं हो गई है। क्योंकि देखो विचारों में कितनी शक्ति होती है कि जिससे जो राजा भरतृ थे, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जैसे-जैसे ऐज में परिवर्तन आता गया, उनकी आयु में परिवर्तन आया, उनके विचारों में भी परिवर्तन आता गया। तो उन्होंने पहले क्या था वो रसिक थे, रसिक तो उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा उन्होंने पूरा। फिर उनके अंदर वैराग्य आया। वो नहीं फिर उन्होंने राजनीति देखो राजनीति को कुशल राजनीति थे, तो उन्होंने नीति शतक लिखा कि राजनीति को कैसे करना चाहिए। फिर उनके अंदर वैराग्य आया, तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। आप देखिए विचारों की ही ये शक्ति थी। ब्रह्मचार्य कहें और अनुशासन ये एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मचार्य की बुद्धि और स्मरण शक्ति तेज और वायु में मधुरता होती है। वहीं धन, समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। धन कमाना सरल है, लेकिन उसे खर्च करना कठिन है। इसलिए कहते हैं कि विवेकपूर्ण कमाओ और विचार से खत्म करो, मतलब विचारपूर्वक खर्च करो। ऐसा नहीं कि कहीं भी उसे आपने खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को रोको, अपने मन पर संयम रखो। यही जीवन जीने की कला है। यही जीवन जीने की कला का नाम जो आपने पूछा वही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, लेकिन अभी टाइम हो चला है हमारे उस सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं डेमो, और आज हम तरह से अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहेंगे और कैसे रख सकते हैं। देखिए, आजकल हम योग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सभी योग की तरफ जा रहे हैं, बदलता हुआ मौसम है तो इसमें योग बहुत ज़रूरी है। और अभी तो ये सारे त्योहारों का सीज़न गया है, तो इसमें हमने बहुत मीठा खाया है, बहुत तला भुना खाया है, तो उसमें निश्चित रूप से मोटापे का भी मतलब किसी डर भी होगा कि हम कहीं मोटे ना हो जाएँ। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो वहाँ फिर मिठाइयाँ, पकवान फिर चल रहे हैं।
इधर तो मतलब त्योहार खत्म हुए, फिर शादियाँ शुरू हो गई हैं। तो इसमें हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये जो योग है, वो एक तरह से विज्ञान है। तो इसलिए योग को हमें अपने दैनिक जीवन में मतलब डे टू डे की लाइफ में शामिल करना चाहिए और कोई भी आयु हो, हर किसी को योग करना चाहिए क्योंकि योग हमारे सिर्फ शारीरिक को ही नहीं, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और आत्मिक इन सब के को स्वस्थ बनाता है, उनको बनाने में मदद करता है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने आप को फिटनेस मतलब मोटापे से कैसे रख सकते हैं, मोटापे से कैसे बचें? क्योंकि कहीं न कहीं अपने हेल्दी रहने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए एक फिटनेस रूटीन को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि जो अब ये फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं, तो इसमें अपने फिटनेस को मतलब वेट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, वो एक तरह से मोटापा ला देता है। लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ योग हैं जो कि हमें उनको मदद कर सकता है कि हम कैसे करें। कुछ टिप्स हैं जिन्हें कि हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि हम खा लेते हैं वहाँ शौक-शौक में कि फिर क्या होता है पानी पीना भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस स्वाद को अपने अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इसलिए भरपूर पानी पिएँ और सादा पानी की जगह अगर आप नींबू पानी लेंगे या कोकोनट वाटर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीनी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें घर में, क्योंकि हम बाहर बहुत मीठा खा चुके होंगे शादी में और हेल्दी फूड्स शादी में भी जा रहे हैं तो देखिए वहाँ भी बहुत तरह के फूड होते हैं, तो हेल्दी मतलब कोशिश करें कि हेल्दी फूड्स लें, तो वहाँ भी सैलेड वगैरह काफ़ी होते हैं आजकल तो स्प्राउट्स वगैरह भी होते हैं, तो आप उन्हीं को लीजिए। तो और लेकिन ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएँ, नींद पूरी लें, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। मतलब एक्सरसाइज़ अगर आप वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना बॉडी मूवमेंट तो रखना ही रखना है और ज़्यादा अगर आपको और भी योगासनों के बारे में जानना है कि हमें अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आप ओजस सोल के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, योग के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आपकी जो सकारात्मक सोच है, वही आपको योग से फ़ायदे दिलाएगी। बच्चे हों या बड़े, सभी को अपना योग करना चाहिए। ऐसे में आप ओजस का सहारा लेकर बहुत अच्छी तरह से योगों को सीख सकते हैं और वहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको सुरक्षित और बेहतर तरीके से सिखाया गया है कि योग को कैसे करना है क्योंकि योग में सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, तो दोस्तों बिना अपनी कहते हैं ना कि अपनी सूझबूझ सिर्फ हम लोग लगा लेते हैं, मगर उस चीज़ से ये लगाते हैं हम सूझबूझ जिसमें हमें सही चीज़ें ज्ञान मिल सकता है। तो सूझबूझ लगाइए लेकिन हमेशा कनेक्टेड रहिए, किसी के साथ भी रहिए आप। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है, तो ओजस तो आपके साथ है ही है हमेशा। तो आप ओजस पे जाकर आप जो वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर और फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं। बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमें समझाई हर चीज़, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आज हमने जाना कि हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कैसे ले सकते हैं, खासकर युवा शक्ति कैसे सफलता प्राप्त कर सकती है अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ 2 ही हैं चीज़ें अपनी ज़िंदगी में डालने के लिए, अगर हम समय का सदुपयोग करें और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखें, तो हम ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस पा सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, बीना जी से आप जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप सिर्फ जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीधा बात कर सकते हैं बीना जी से। आप ईमेल आईडी पर दिया जा रहा है नीचे, उस पे भी आप मेल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस और अपने सवालों के जवाब। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।